Hey fam, welcome back to the 10 Star. So we are back again with another video and भाई अब तो ये सीन चल रहा है हाउ टू डिफेम मुनावर फारूकी। मतलब इनसे मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे इतना बुरा फील हो रहा है ना मुनावर के लिए कि भाई मुनावर भी ये सोच रहा होगा कि मैं क्यों आया बिग बॉस के घर में। मैं ये नहीं कह रहा कि मुनावर ने बाहर मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में जो किया वो सही था या गलत था, मैं उसके बारे में आई एम नॉट समवन टू कमेंट ऑन दैट। ठीक है, मैं मेरा कोई हक भी नहीं है। बट हम बिग बॉस देखते हैं, हम कहते हैं कि एज अ कंटेस्टेंट बंदा क्या कर रहा है। अगर वो एज अ कंटेस्टेंट सही कर रहा है तो वो सही है, अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत है। अब तुम उसकी पुरानी उसकी पर्सनल लाइफ को बीच में लेके आते रहोगे यार पर्सनली बार तो बार। कितने लोगों ने क्या क्या नहीं करा होता। ठीक है, तुम डिफेम करने की कोशिश करते रहो एंड बंदा बस बैठ के डिफेंड करता रहे कि भाई मैंने वो बाहर मैंने उसके साथ ऐसा किया था तो उसका ये रीज़न था, मैंने वैसा किया तो उसका ये रीज़न था। भाई इसलिए कोई बिग बॉस में नहीं आया। पहली बात तो अपनी पर्सनल लाइफ को जस्टिफाई करने के लिए कोई भी बिग बॉस में नहीं आता। जो बिग बॉस में हो रहा है चीज़ें उस पर बात करो, उसके अकॉर्डिंग देखो। एज अ व्यूअर देखो, एज अ व्यूअर मुझे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मुनावर को लेके घर में कोई भी बोले। हम पहले भी सपोर्ट करते थे मुनावर को, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी पर्सनल लाइफ में। हम कौन होते हैं भाई उसकी पर्सनल लाइफ को जज कर, पर्सनल लाइफ में उसको वो क्या कर रहा है उसको जज करने वाले। पर्सनल लाइफ किसी को नहीं पसंद, ठीक है, अपना सबकी पर्सनल सबके लाइफ है। सामने आए। एंड ये सारे मिलके मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है बिग बॉस एज अ मेकर मिलके इनका बस एक ही एजेंडा है, हाउ टू डिफेम मुनावर फारूकी। इनका यही है क्योंकि ये सीधे रास्ते से और शो मुनावर के नाम पे चल रहा है। हमेशा हर शो पे एक बंदा ऐसा आता है जिसके नाम पे सारी टीआरपी आ रही है, जिसके नाम पे सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इन्होंने सही तरीके से तो कुछ हो नहीं सकता, तो इन्होंने बस एक ही ठान लिया, आयशा को लेके आ गए हैं एंड सब कुछ वो बिल्कुल प्लानिंग के साथ आई है कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है, क्या करनी है। तो मुझे देख के अब तो लिटरली एक लेवल होता है ना कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में आई, थोड़ा बहुत हुआ भाई, पास था, ठीक है, डिस्कस हुआ, चलो लेट इट भी, हो गया, आपस में दोनों हंस खेल के बात कर रहे हैं। फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं वो प्रोवोक करने के लिए, भाई तुम शांत क्यों बैठे हो, लड़ो लड़ो। तो उस चक्कर में भाई पुरानी पुरानी बातें आ रही है। भाई मेरा तो दिमाग ऐसा खराब हुआ पड़ा ना। और ये वीडियो एंड तक देखना, मजा आएगा वीडियो देखने में। वैसे मजा नहीं आएगा लेकिन हमारे साथ देखोगे तो अच्छा लगेगा। लेट्स बिगिन और देखते हैं वीडियो कैसी है। कि अभी तक कोई स्टैंड या कोई स्ट्रॉन्ग गेम प्ले उनकी तरफ से दिखा नहीं। जो हम लोग बाहर मुनावर फारूकी को जो नाम से हम जानते हैं, यहाँ पर तो कोई कुछ मेरे को गेम में कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहा नहीं। ऊपर से बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास गेम खेल रहे, जैसे कि सेफ गेम जो खेल रहे हैं। ऑडियंस को एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, जो नहीं कर रहा, जो थर्ड क्लास गेम खेल रहा है, उनको पहली फुर्सत में बाहर कीजिए। फिर तो 5वें हफ्ते में ही बाहर होना चाहिए तुमको। क्या किया इसने 15-20 दिन मेरे साथ? मैं कह रही हूँ मुन्ना बहुत रंगीला आदमी निकला। आज ही बोला, मैंने बोला वन वुमेन बनता फिरता है। पिछले शो पे भी इसने यही किया था। गर्लफ्रेंड थी ना तुम्हारी, तो क्यों के साथ आप कडल करते थे शो पे? वो लड़की ने भी इस चीज को, ये जब यहाँ पे था ना, वो लड़की भी बोल चुकी है इस चीज के बारे में। बट उसका कर देंगे ना, सेंसर करना होगा। मैं नहीं डरती, जा जिसने जो करना है बोलूंगी मैं चीजों के बारे में। आप लोगों ने, मैंने क्या गलत किया? आपने कुछ गलत नहीं किया, ना ही वो दूसरे इंसान ने गलत किया था। मुझे बस यही लगा दैट मैं नहीं निभा पाऊंगा। मुझे फीलिंग क्या, मैं तो आई एम सॉरी, मैं बर्बाद हो चुका हूँ इस वक्त, मैं बर्बाद हो चुका हूँ इस वक्त। कैन यू सी दैट द इज वॉचिंग दिस, और वो जिंदगी भर देखेगा। फैमिली नहीं देख रही है क्या मुनव्वर ये सारी मैं बातें? वही बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं ये चाहता हूँ तुम मुझे अब बख्श दो इन नॉट सेंस के प्लीज लीव मी अलोन। आई एम सेइंग जेन्युइनली आयशा, आई हैव हर्ट यू, मुझे प्लीज माफ कर दो। आपको चाहिए मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे आप प्लीज इस वक्त माफ कर दो। मैं इस वक्त कौन सी पोजीशन में हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। आई नो, मैंने बहुत कोशिश करी चीजों को ठीक करने की हर इंसान के साथ। आई नो इट्स मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं लाइफ के उस पॉइंट पे था दैट मुझे लग रहा था दैट आई वांट दिस गाय टू बी विथ मी, एंड जस्ट बिकॉज मैं इसको अकेले नहीं संभाल सकता। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जहां मैं इन्वेस्ट करना चाहता था उसी इंसान ने मना कर दिया है। मैं अब जिस चीजों से गुजरूंगा, जो मुझे फेस करना पड़ेगा, मैं वो तैयार हूं करने के लिए। अगर मैंने गलत किया है ना, तो मेरे साथ भी उस हद तक गलत होने वाला है। तो मैं बस एक माफी चाहता हूँ तुम लोग को, अल्लाह का वास्ता, तुमको जो भी तुम्हारे लिए लगता हो
मुझे अगर मेरे पे रहम आए तो कर दो। कुछ नहीं हो रहा, गाना गाना आता नहीं है, म्यूजिक वीडियो बनाएगा, सुरना ताल बना बढ़ाया सिंगर मैंने ऑटो ट्यून लगा के। Wait a minute. Who are you? तुझे रखूं महफूज दुनिया से दूर, नखरे तेरे हैं मुझको कबूल, बस तेरी ही राहें चुनूं, तेरी हंसी है मेरा गुरु। All not the reasons. मैं अगर बताने जाऊँ ना चीजें, She herself have said you have cheated on her 7 to 8 times and you have accepted it. नहीं। हाँ मुनव्वर 1 second, just to be very clear, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने देखा है चैट्स एंड कॉन्वर्सेशन एंड प्रूफ्स। सो मैं आपको ये नहीं पूछ रही हूँ कि मुनव्वर 7-8 बार चीट किया, क्या मैं आपको बता रही हूँ हाँ आपने रिलेशनशिप में किया है। सुनो 2 बार क्लियरली वो चीज मुझसे गलत हुई है और मुझे पता है वो किस वक्त गलत हुई है, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे और मेरे पास भी पर्सनल लाइफ को आई कैन ताड़ कर रहे हैं। टेक नेम्स बट आई कांट टेक नेम्स बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिंग समथिंग जो सामने वाला अभी तक प्रोटेक्ट कर रहा था। मतलब उसके साइड से भी कुछ ये चल रहा था क्या कि इनफिडेलिटी वाज फ्रॉम द बोथ साइड्स, इसलिए हो रहा था। तो यू थिंक वो भी चीट कर रही थी? मतलब इनफिडेलिटी एक स्टोरी है। पर तूने एक रिश्ता भेजा इसके होते हुए भी, चल तो एक रिश्ते से निकला तो इसमें आया, मुन्ना उसका क्या मतलब है? अब उसका भी एक चीज बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, आज से 6 महीने भाई, पहले क्यों ये पास को लेके बैठ गए क्लियरली हैं? बोल दिया कि नहीं रहेगा तेरे साथ। ये बोर्डिंग में मतलब लिटरली मुद्दा This was the रख के last बैठ गए reason. उसका। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के हमारे कार्यक्रम का नाम है सच का साथ। यस, क्योंकि सच का सामना तो कोई कर नहीं पा रहा है बिग बॉस के घर में, सॉरी मुनव्वर के घर में, क्योंकि अब ये बिग बॉस का घर का मुनव्वर का घर ज्यादा लग रहा है मुझे। इतने ज्यादा पर्सनल अटैक कर रहे हैं लोग, पूरा गिरोह बना के ऐसे कल अंताक्षरी खेल रहे हैं कि भाई मुनव्वर ये वो। अरे भाई तुम्हें क्या लेना देना यार, उसकी पर्सनल लाइफ है, उस बंदी को अकेले बात करके टैकल करने दो ना। अब वो बंदी कितना सच बोल रही है कितना झूठ बोल रही है ये तो हमें पता नहीं ना। बचपन में मोलेस्ट हुई, ये हुई कि नहीं हुई, ये सब बातों को मिक्स करके एक फेक एजेंडा करके डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं भाई को। पर इट्स ओके, हमारा भाई प्लेयर है, था और हमेशा ही रहेगा, और लॉकअप भी वो इसीलिए जीते, उनकी गेम बहुत अच्छी है। तो अब सीधे तरीके से तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो भाई खुद तो इनकी कितनी मिट्टी मिली हुई है, सबकी बेइज्जती हुई है, तो खुद को अच्छा दिखाने के लिए सामने वाले को घसीट रहे हैं। मुनव्वर भाई दिल के साफ है, एकदम हीरा आदमी है। जिन लोगों को पत्थर फेंकने ना फेंकें, वो आसमान में थूकना थूको, बेटा छींटे तुम्हारे ऊपर ही आगे गिरेंगी, तुम रुको अभी। ये बाहर आ गए सब के सब, ये जब बाहर होते हैं ना मुनव्वर भाई कर रहे होते हैं कि अंदर जाके इनकी ना जबान ज्यादा चल रही है। अभी बाहर आने तो भाई को बताएगा एक को, कोई नहीं, ट्रॉफी तो डोंगरी आ रही है। शादी का रिश्ता, आपकी एक एक्स गर्लफ्रेंड है, एक को आपने स्टैंड बाय पे रखा है, आपकी एक एक्स वाइफ है, रिश्ता भेज के आए थे सर बाहर एक लड़की को, इन्फ्लुएंसर है बहुत नामी। गरम मसाला। ये पहले ओके थी, जब इसको मना कर दिया ना ड्रैगन फ्रूट पसंद है, आग मैं लग इसको गई बोल इसमें। चुकी, तो इसने लाया हुआ मुझे इंप्रेस करने के लिए, लेकिन भूल गया किस लड़की को बोलना है, तो उसको कहता है कि ड्रैगन फ्रूट तुम्हारे, वो कहते ड्रैगन। और आज ही मैंने आयशा की वो मूवी क्लिप देखी है जिसमें वो अभिषेक को कह रही है मैंने तेरी ट्रॉफी का रास्ता क्लियर कर दिया। ये वही आयशा है जिसपे हम ट्रस्ट करें, ये वही आयशा है जो प्रॉपर एक प्लानिंग लेके गई है, जिसके साथ वो क्लिप शेयर हुई है अभिषेक के साथ बैठी हुई है, अपने भाई के साथ बैठी हुई है, आगे वाले वीक में अभी जो 2 दिन बाद होगा, और अभिषेक को सामने से बोल रही है अभिषेक मैंने तेरी ट्रॉफी का सारा क्लियर कर दिया, मैंने तेरे लिए ट्रॉफी का रास्ता बना दिया। ये वही आयशा है जिसका कोई प्लानिंग था, जिसको मेकर ने मेरे ख्याल में पैसे देके बुलाया है। मैं तो अब यही कहूंगी कि मेकर ने पैसे देके बुलाया। और बाकी ये जो जितने भी ये जो बैठे हुए हैं बाय द वे, जो घर के अंदर बैठे हुए, जिनकी अपनी पर्सनल लाइफ तो सबकी छुपी हुई है, क्योंकि सबके डार्क जितने भी डार्क है ना प्रेजेंट। इंश्योरेंस चाहिए, हाँ लगाया। प्लीज बाहर जाकर अगर आप उनसे पूछोगे ना, they'll tell you that music video thing, जो लड़कियों से मैंने बात की होगी जिनके साथ मैंने म्यूजिक, You can reach social media. tell me के ओके भाई, मेरा तो ये सब देख के ना ऐसा This दिमाग is literally खराब so हुआ frustrating ना now. कि तुम ये देखो कि तुम जो कर रहे हो, उससे मैं बोल रहा था ना स्टार्टिंग में कि हमें एज अ व्यूअर, एज अ फैन, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई अंदर बंदी गई है, वो कुछ भी बोल रही है, लेकिन तुम ये सोचो वो चीज़ मुनावर के को कितना इफेक्ट कर रही होगी, एंड उसके मेंटल यार लेवल पे बंदे क्या के फ़र्क पड़ रहा होगा राइट कि मेंटली होता है फिर यार। कि मतलब वो अभी से ही बेचारा वो टेंशन में होगा कि बिग बॉस से घर से निकलेगा और उसको 100 लोगों को ऑलरेडी जवाब देना है। हाँ
क्लैरिफाई तो करना ही पड़ेगा ना भाई, जो जो चीजें हुई हैं, चाहे सच है इट चाहे वाज झूठा, जो भी है। इट रियली इट मेड, हाँ वही है ना बातें, आप ऐसी आधी अधूरी बातें उस पे स्क्रीन पे कर लो सबके सामने, एंड देन मुसीबत सिर्फ उसी बंदे के लिए जिसको हर एक को जवाब देना पड़ेगा। भाई मेरे को एंड तो जो भी स्क्रीन पे आता है इट इज ऑल्सो वेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कहीं से एडिट करके कहीं ना कुछ होता है। ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स स्पाइसी मसाला टीवी यस पे देखने के लिए, एग्जैक्ट। और तो अभी इट भाई इज रियली बैड दैट हाउ एवरीथिंग इज बीइंग पोर्ट्रेड राइट नाउ। स्टार्टिंग में जब ये आयशा आई स्टार्टिंग में, उसके बाद सब ठीक हो गया, ठीक है, उसके बाद जब मुनावर ने हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, तब उसमें आग लग गई। उसके बाद फिर वो जब नॉमिनेट हो गए, अभी नॉमिनेट हुई है, नॉमिनेट होने के बाद का सीन है ये। पहले क्यों नहीं करा तुमने भाई? अगर तुम इतने सच्चे थे, तुम्हें इतनी भाई दिक्कत थी मुनावर नॉमिनेशन से। के लिए अपना कार्ड रखा हुआ था ना कि अभी तो मेरे पास हाँ कुछ होना चाहिए, जब मैं बाहर तो जाऊंगी तुम, तो मेरे को लोग क्यों रखेंगे फिर हाँ तो। तो तुम आते आते ही कर लेते ना सीन अपना, आते जब सलमान सर ने, सलमान खान ने बोला कि भाई तुम बस इसलिए आई थी और कुछ नहीं, तुम्हें बस यही चाहिए था एंट्री मिल जाए घर में, तुम तो नॉर्मल हो गई, तुमने तो आके कुछ करा ही नहीं, तुम्हें बस सॉरी चाहिए था, तो बट ठीक है। फिर जब वो हो गई नॉर्मल, तो फिर उसको दोबारा तमाशा बनाने का क्या सीन है भाई? तो इट्स जस्ट फेम के लिए, बस कुछ नहीं है, यूज कर रहे हैं मुनावर को, और भाई कुछ नहीं है, बेकार है भाई, बहुत बेकार चीजें हैं। इट्स रियली सैड। यस, बाकी वीडियो यहीं एंड करते हैं विद नोट की सब भाई को वोट करो, एंड जैसा सपोर्ट करते आए हो वैसे सपोर्ट करो, एंड इफ यू लाइक वाचिंग दिस वीडियो विद अस तो like it. Make sure you give us a thumbs up and subscribe to this channel if you haven't already, and you can follow us on Instagram, link in the description. And just remember one thing, you have to grind to shine. Take care. Take care. Bye bye. Bye bye.